ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों से संकलित प्रेरक प्रसंग सत्संग वर्खा भाग 19 प्रवचन 2 भगवत प्राप्ति का सरल उपाय पार्ट 5। गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, शाह लतीफ से जिज्ञासुओं ने पूछा, साईं, संसार के बंधन हैं ज्यादा, उनसे आजाद कैसे हों? तो शाह लतीफ ने क्या कहा? नव नियर डह डांवर 15 पेच पया, जडह पिरी याद पया छिरक छिना हिकड़े। इसका अर्थ है नव नेर 9 जंजीरें, डह डांवर 10 रस्सियां, 15 पेच 15 उसके वक्र। इतने बंधन होते हुए भी जब आदमी में जोश यानी तीव्र वैराग्य आ जाता है, तब वे सब के सब तुरंत ही छूट जाते हैं। वास्तव में हम जो जगत में बंधन मान बैठे हैं, वो हकीकत में है ही नहीं। अब आप यहाँ सत्संग में बैठे हुए हैं, बताइए आपको कौन कह रहा है कि आप घर जाएं? यदि आप नहीं जाएंगे तो क्या आप पर कोई केस करेगा, या कोई आपको दंडित करेगा, या पंचायत आपको कहेगी? नहीं ना। ये तो केवल अपने मन के बहाने हैं। ये सब अपने मन की ही अटकलें हैं, क्योंकि हमें भजन करना ही नहीं है। इसलिए सांसारिक बंधनों से छूटने में एक पलक भी देर नहीं। परंतु कोई छूटना चाहे तब ना। तभी तो शाह लतीफ कहते हैं, नव नेर डह डांवर 15 पेच पया, पिरी याद पया छिरक छिना हिकड़े। एक जोर लगाया, सारे बंधन छूट गए। बाबा, वैराग्य में ऐसी ताकत है, जोश में ऐसी ताकत है। गुरु महाराज जी ने ये प्रसंग सुनाया। एक आदमी घर के दरवाजे से निकल रहा था। जैसे जोश में दरवाजे को घूंसा मारा तो दरवाजा वहीं टूट गया। कहने का मतलब वैसा जोश होना चाहिए, फिर देर नहीं। बाकी बातें करते रहेंगे, किताबें पढ़ते रहेंगे, मुहूर्त निकलवाते रहेंगे, फिर तो हो गया बस। जिस समय सच्ची व्याकुलता जागे, उत्पन्न हो जाए, तभी बस चल पड़ो। तभी यहाँ कहते हैं, राम राम लाल राम राम लाल, राम राम लाल राम राम लाल। रमण महर्षि अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं, जब कोई गाय खरीदता है ना और उसे घर ले आते हैं, उस समय उसके बछड़े को आगे करते हैं और गाय को पीछे। फिर उस बछड़े के पीछे पीछे गाय भी चलकर आ जाती है। परंतु यदि बछड़ा नहीं होगा, फिर गाय का आना मुश्किल हो जाता है। वो बार बार पीछे देखती रहती है। स्कूल में आने की आदत डालने के लिए बच्चे को पहले खर्ची भी देते हैं और शिक्षक को अपनी तरफ से वस्तुएं एवं पैसे भी दे आते हैं कि ये आप हमारे बच्चे को देना। उसी बहाने बच्चा भी स्कूल जाता है कि चलो मास्टर साहब खर्ची देते हैं। उसी खर्ची और वस्तु के बहाने बच्चे में स्कूल आने की आदत पड़ जाती है। परंतु जैसे जैसे उसमें समझ यानी विवेक विकसित होता है और उसमें पढ़ने का शौक चाह जाग जाता है, तो वो उस खर्ची व वस्तु का मोह छोड़ देता है। वो अपने आप ही पढ़ने लगता है। गुरु महाराज जी कहते हैं, तो आप भी ऐसे नियम पूर्वक सत्संग में आते रहें। फिर आगे आपके अंदर भी सत्संग के प्रति चाह जाग जाएगी। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।